सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, ये अपने आप में एक विचार करने की बात है। एक तो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, नवमी का दिन है, और दूसरे इस फिल्म का जो टाइटल है अपना अमिताभ, वो कितना खूबसूरत है क्योंकि महानायक के जन्मदिन का आज अवसर भी है, 11 अक्टूबर भी है, और एक बेहद खूबसूरत लॉन्चिंग का जो टाइम रखा गया ट्रेलर के लॉन्च का और जो दिन रखा गया, इसके लिए मैं प्रोड्यूसर और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सारी बधाई के पात्र हैं। क्यों? इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इत्तेफाक इतने खूबसूरत होते हैं जो जहन में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं, उन्हें आप कभी निकाल नहीं सकते। आज कुछ वैसा ही दिन है। इस दिन के लिए सारी यूनिट और आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आज दो काम होने हैं। पहला ये होगा कि ट्रेलर तो लॉन्च होगा ही होगा, साथ ही साथ आप पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च, और साथ साथ एक डब्बा भी बड़ा खूबसूरत सा रखा हुआ है मेरे दाईं तरफ, मंच के दाईं तरफ, और इस डब्बे के अंदर बिग बी के लिए केक तो कटेगा भाई, क्योंकि दिन ही ऐसा है। तो हम लोग पूरी मस्ती के साथ और पूरे आनंद के साथ और पूरे एंजॉयमेंट के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जिसके लिए आप सभी का सहयोग हमें चाहिए और मिल रहा है। बेहद खुशी की बात है। इस अवसर पर मैं विकास शर्मा को सबसे पहले बुलाता हूं, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और विकास शर्मा से मैं ये कहूँगा कि भाई विकास आओ और अपनी यूनिट के कलाकारों से रूबरू कराओ हम सभी को। और एक बात और मैं कहूँगा, मेरा मन, मेरा दिल आज इतना खुश है कि मैं इसको बयां भी कर देना चाहता हूं आपके सामने। इस बंबई शहर में करीब करीब 34 वर्ष हो रहे हैं काम करते हुए, आते जाते काम करते करते, और ये दोनों विकास शर्मा और अजय आनंद, मुझे फख्र है, आज मुझे फख्र है इन दोनों पे। ये दोनों मेरे साथ जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर और चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था, इन दोनों ने मुझे ज्वाइन किया था उस टाइम पर। आज मेरे लिए कितना फख्र है कि मेरे वो प्यारे से बच्चे, मेरे वो छोटे भाई आज इस मुकाम पर हैं कि अपनी फिल्म की ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझसे ज़्यादा खुश तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं ये दावे से कहता हूँ। और इसके साथ मैं विकास को बुलाता हूँ कि आओ विकास, ज़रा सा अपनी टीम से भी परिचय करा दो, और फिर हम लोग ट्रेलर लॉन्च की ओर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे अपने कार्यक्रम को बढ़ाते जाएंगे और आप सबका सहयोग हमारे साथ है। थैंक यू विकास। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आए आप लोग, अपना कीमती समय दिया, और चूँकि मौका तो हमारे लिए बहुत अहम है, हम और आपके साथ खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं अजय जी को। अजय जी मंच पे आए। मतलब इस फिल्म की जो शुरुआत हमारी हुई है, एक चाय की टपरी पे बैठ के होती थी कि हम चाय की टपरी पे बैठ के डिस्कस करते थे कि यार अजय जी पिक्चर बनाना, उनको पिक्चर बनाना। मैं कहा ठीक है अजय जी, करेंगे करेंगे करेंगे। फिर वो लेकर आते थे कॉन्सेप्ट, कहते थे ये करते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है सोचूंगा। फिर एक बार आए, बोले यार ये कॉन्सेप्ट, मैंने कहा हाँ ठीक है सोचेंगे। ऐसा महीनों तक चला ये। फिर उन्होंने एक बात मेरे को आके बोली कि ये एक कहानी है मेरे पास। तो मैंने कहा बताइए। बोले ये अमिताभ। मैंने कहा अमिताभ? फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सोचते हैं सुनते हैं। जब कहानी मैंने सुनी, मैंने कहा अजय जी करते हैं इसमें। मैंने कहा मेरी जितनी भी एफर्ट्स होगी, जो भी मैं लगा सकता हूँ, जो भी अपने मेरे पास क्षमता है, मैं करता हूँ फिल्म को। तो देन फिर हमने इस फिल्म को शुरू किया, और इस कहानी में बहुत कुछ है। चूँकि हम सोशल समाज के लिए एक फिल्म बनाते हैं, मेरा मानना है कि समाज से कुछ मिलना चाहिए। ठीक है एंटरटेनमेंट अपनी जगह पर है, बट समाज को कुछ तो मैसेज मिलना चाहिए फिल्म के माध्यम से। तो हमने एक फिल्म बनाई है जो कि जातिवाद पर एक सटायर है। बाकी आपको अजय जी बताएंगे फिल्म के बारे में। फिल्म के राइटर डायरेक्टर अजय आनंद। थोड़ी तबीयत मेरी ज़रा ख़राब है, तो कुछ अगर गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है कि आप सब लोग यहाँ पर आए। आप सब लोग जो है हमारे मित्रगण ही हैं, चाहे वो मीडिया के हों, मीडिया से बाहर हों, सब हमारे अपने बहुत पुराने परिचित हैं।
और भारतीयम जी जो मंच को अभी संचालित कर रहे थे, हम लोगों ने मतलब मैंने उनके साथ जो है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जो है काम शुरू किया था। और ये बड़ा फ़ख्र है कि आज वो हमारी इस फिल्म के लिए जो है यहाँ हमें आशीर्वाद देने आए हैं। हाँ, और हमारे बीच में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। और सबसे पहले मैं ज्ञान प्रकाश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके जो है यहाँ आए। और ज्ञान प्रकाश जी को मैं चाहूँगा कि आए हुए स्टेज पर भी हैं हमारे साथ में। और ज्ञान प्रकाश जी हमारे जो है दिल्ली रंगमंच वगैरह से हम लोग का रिश्ता रहा है। हालांकि दिल्ली रंगमंच पे मेरी इनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रही थी, लेकिन मैं इनके नाटकों की खूब समीक्षा किया करता था। बहुत सारे नाटकों जब इंडस्ट्री फैक्ट्री में थे, इंडस्ट्री में थे, तो बहुत लिखा करता था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ आए हुए हैं। टीम के भी सारे लोगों से अभी अब मैं मिलवाऊँगा। आवाज़ ठीक है, मतलब कुछ हाँ करें। हाँ, तो टीम के भी सारे लोगों से अभी परिचय करवाऊँगा। सब लोगों को मैं मंच पर धीरे धीरे बुलाऊँगा। और ये इस मौके पर एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, खैर वो सब तो पर्सनली भी बातचीत आपसे होगी तो उसमें भी होगी कि सिनेमा इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ी हस्ती है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में जो बहुत ऐसे कलाकार, फनकार, लेखक, निर्देशक उनसे ही प्रभावित होकर इस इंडस्ट्री में आते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, तो सिनेमा समझने लगा था, तब मुझे एक छोटा सा वाकया जो बस 2 मिनट में सुना देता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि सिनेमा इंडस्ट्री में 2 ही कलाकार हैं, एक अमिताभ बच्चन और एक हेमा मालिनी। हर फिल्म में यही होते हैं हीरो, दूसरा कोई नहीं होता है। और जब छोटा था तो फिल्म देखने जाता था, कभी फैमिली के साथ चला गया, तो भी उस तरह का कल्चर भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा फिल्म देखें आप परिवार के साथ। किसी के साथ गए देखने के लिए, भाई के साथ चले गए, चचेरे भाई के साथ चले गए, भाई चले गए, छुपके से चले गए। तो कभी जितेंद्र की भी फिल्म देख के आ जाते थे तो लगता था कि यार इसमें अमिताभ बच्चन का शक्ल जो चेंज था। कभी राजेश खन्ना की भी फिल्म देख के आ जाते थे तो लगता था कि इसमें अमिताभ बच्चन का जो शक्ल चेंज था, क्योंकि हीरो तो एक ही है सिनेमा इंडस्ट्री में, दूसरा कोई नहीं है। और हीरोइन एक ही है, हेमा मालिनी। खैर धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि नहीं, बाकी और भी कलाकार हैं वहाँ बहुत सारे कलाकार हैं, सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं है। लेकिन जहन में सबसे पहला नाम जो बचपन में 2 ही कलाकार का आया था। तो खैर वहाँ से फिर जर्नी शुरू होती है, फिर रंगमंच शुरू होता है। धीरे धीरे आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, फिर रंगमंच की यात्रा भी करते हैं, तो आपके अंदर सब चीज़ें समझ में आती है। ये कमल हसन भी एक्टर हैं, नशरुद्दीन साहब भी एक्टर हैं, सब अलग अलग तरह के जो है कलाकार हैं, सबका अपना एक अलग मकाम है। लेकिन अमिताभ बच्चन ही हैं तो जो सबसे पहले आपके जहन में बैठ गए थे। तो सिनेमा इंडस्ट्री में काम करने का एक ही सपना था। सिनेमा इंडस्ट्री में काम करने का तो एक सपना था कि मैं किसी भी तरह से कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जी के साथ जो है काम करूँ। जर्नी शुरू हुई थी तो, लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले काम करने से बेहतर है कि कुछ काम ऐसे कर लिए जाए जिससे कि थोड़ी सी पहचान बने। खैर इसके पहले भी मैंने 2 फिल्में बनाई हैं, रिलीज हुई, तो फिर लगा कि नहीं, और सब्जेक्ट मेरे पास में थे, और सब्जेक्ट भी ये जीवन से जुड़ा हुआ ही सब्जेक्ट है। कोई भी लेखक कहानी को वहीं से उठाता है जो उसके जीवन के आसपास ही होता है। इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने उठाई कहानी को। मैंने सोचा पहले शुरू करते हैं, अमित जी के ऊपर एक फिल्म बना देते हैं, बाद में खैर तबीयत खराब हो गई है, ठीक होगी तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे, उनके साथ भी काम करेंगे। आप लोग अपनी दुआ बनाए रखिएगा। तो ये है, तो बाकी चीज़ें और विस्तार से होगी, बहुत ज़्यादा वक्त अभी नहीं लूँगा मैं। तो बस थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ज्ञान भाई हमारे बीच में आए हैं, 2 शब्द ये भी बोले, हमारे मतलब खास मेहमान हैं आज, तो ये बोले, उसके बाद टीम के सारे लोगों से, या पहले टीम, हाँ तो पहले टीम को बुलाते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे इस फिल्म के स्टार को, और वो है हमारा विजय। तो प्लीज़ वेलकम विजय, जो हमारा हीरो है इस फिल्म का, और बखूबी बहुत अच्छा निभाया इस लड़के ने, मतलब जान डाल दी है। अगर आप जब कभी मतलब फिल्म देखेंगे, टीजर देखेंगे, आपको समझ में आएगा। बहुत तारीफ होती है इस व्यक्ति की। और
बस ये समझ लीजिए कि अब इस फिल्म की जो पूरी की पूरी जो सब कुछ रखा हुआ है वो ये लड़का है जिसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि एक दिन यही फिल्म इस लड़के को एक बहुत मुकाम तक पहुंचा देगी, बहुत बड़े स्टार के रूप में दिखाएगी। क्योंकि स्टार्स तो बहुत हैं, पर एक बच्चा स्टार बनता है ना, वो हमें दिखाना है कि एक बच्चा भी स्टार हो सकता है, उस लेवल पे पहुंच सकता है कि हाँ इंडस्ट्री में वो अपना मुकाम बना सकता है। तो इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और अब मैं बोलूँगा कि बोले पहले सबको बुला। हाँ जी, इसमें एक सेकंड किरदार जो आज इंडस्ट्री में जिसका नाम के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, मेरे को मैं समझता हूँ उसको पहचानते हैं लोग, तो वो है हमारा जय। प्लीज़ वेलकम जय जो स्टेज पर है। और जय बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बिजी रहते हैं। और सबसे अच्छी बात जो जय की है, जो मुझे अपने जीवन में मतलब टच की है, ये टाइम का पंचुअल होता है। मतलब इसको बोलो कि भाई 5 बजे काम है, तो वो 5 बजे आपको मिलके फोन करेगा कि मैं सर पहुंच गया हूँ, आप कहाँ हो। तो ये टाइम की पंचुअलिटी इस व्यक्ति की बहुत है। और मैं जानता हूँ कि इसी पंचुअलिटी से ये बहुत आगे चला जाएगा एक दिन, और इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना लेगा। तो ये विजय है। अब मैं फिल्म के कलाकारों में अपने हनुमान जी को बुलाना चाहूँगा, जो बहुत ही अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। एक वकील का किरदार किया है और बहुत ही प्यारा किरदार किया है। चूँकि क्या है, आर्टिस्टों के हमने बहुत शॉर्ट पीरियड में ये फंक्शन रखा, तो आर्टिस्टों का क्या है, बिजी शेड्यूल रहता है। और हमने बहुत जल्दी प्लान कर लिया, बिकॉज हम 1 हफ्ते पहले ये प्लान किया कि अमित जी के बर्थडे पे हम लोग लॉन्च कर लेते हैं। तो कलाकारों की इसलिए व्यवस्था के कारण जो फादर का कैरेक्टर किया है, उनकी भी बधाइयाँ, सबके संदेश आ चुके हैं कि भाई वीडियो उन्होंने भेजे सबने, पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सब शूटिंग में बिजी है। क्योंकि समय ही शूटिंग का है, इस समय हमारा मतलब एक टाइम शेड्यूल होता है सबका। तो ये इस कारण हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा वैसा है कि आर्टिस्ट हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। पर हम फिल्म के बारे में सारा कुछ, हमारा तो विजय ही है, मेन तो हीरो हमारा ये लड़का है। तो हम चाहते हैं कि विजय आपको बताएगा सब कुछ। तो ज्ञान जी से मैं एक बार कहूँगा कि ज्ञान जी आए। हाँ, बच्चन जी भी आए हुए, सॉरी, हेलो, हाँ बच्चन जी आए हुए हैं, अमित घोष आए हुए हैं। अमित जी आइए जरा, बच्चन जी आइए, बच्चन जी आइए। बच्चन जी सामने दिखिए, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से। आइए बच्चन जी आइए। बच्चन जी ने हमारे एक बच्चे के साथ जो दादा का कनेक्शन होता है ना, वो दादा और पोते का कनेक्शन है इस फिल्म में। बहुत प्यारा निभाया बच्चन जी ने। और बहुत मतलब एक ये फिल्म आप जब देखोगे तो ऐसा लगेगा कि फैमिली की कहानी है। एक बाप है, एक बेटा है, और एक दादा है, और एक बहू है। कहानी में कुछ है तो दादा का जो किरदार निभाया वो बच्चन जी ने निभाया है। और इन दोनों की तो बहुत तगड़ी केमिस्ट्री दिखाई है फिल्म में कि हाँ दादा, हमारे फिल्म में भी एक बच्चन है। हाँ हमारे फिल्म में भी एक बच्चन है। तो अब हमारे कलाकारों में कोई भी है यहाँ पर? हाँ अमित, हाँ ये अमित हैं। इन्होंने एक उसमें हमारे हनुमान जी के साथ जो है वो एक रोल अदा किया हुआ है प्यून का। और इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो आप देखने लायक है, क्योंकि बहुत प्यारी केमिस्ट्री इन्होंने बैठाई है। एक प्यून और उसका बॉस, उसके बीच में क्या होता है, बहुत अच्छी फनी, पूरा हमारा फनी मूवमेंट है। इसमें पूरी पब्लिक फनी होगी बिकॉज ये दोनों की अपना बच्चन। तो मैंने कहा बच्चन जी ने फ़ोन किया है बच्चन जी की फिल्म के लिए, तो आना तो भूल गए, है ना। तो अजय जी ने मेरा काम देखा हुआ था दिल्ली में, तो अजय जी मुझे अच्छी तरह से जानते थे। फिर अजय जी का फ़ोन आया मेरे पास, ज्ञान ऐसी ऐसी बात है, मैंने एक फिल्म करी है। तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि अजय जी ने दिल्ली में जो मेरे प्लेस थे उनको रिव्यू किया था, उनके बारे में लिखा था। तो मैंने कहा अजय जी आप तो थिएटर से जुड़े हुए आदमी हैं, तो मैं आऊँगा, है ना। तो एक नाम मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म का, अपना बच्चन, अपना अमिताभ। क्योंकि अमिताभ जी के बारे में ये है, हम जिस दौर से गुजरे थे, जिस दौर में हम जवान थे, इस उम्र में के थे, तो वो दौर बच्चन साहब का था, है ना। और उस दौर में हमें मालूम है जब बच्चन साहब की फिल्म लगती थी, पहले दिन का पहला शो का टिकट लेने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती थी वो हम लोग जानते हैं। हम लोग कॉलेज से भाग कर किसी तरह से एक टिकट के लिए कि भाई टिकट मिल जाए बच्चन साहब की फिल्म देखें, है ना। और आप लोगों ने तो पूरी फिल्म बना डाली है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए पूरी टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं दूंगा
और उम्मीद करूँगा कि ये ऐसे ही अच्छी फिल्में बनाएं और लोगों का मनोरंजन करें। थैंक यू। छोटे शहर से हूँ तो वहाँ की चीज़ों को उठाता हूँ मैं, तो छोटे छोटे लाइंस को भी लेके बहुत एंजॉय करते थे कि बहुत मतलब बहुत बड़ी बात कहेगी, एक लाइन में आपने बहुत बड़ी बात कह दी। क्योंकि ये फिल्म, एक चीज़ और बता दूँ कि अमिताभ बच्चन के एक फ़ैन के ऊपर है, लेकिन ये इसमें समाज का आईना है। इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा है, देश में करप्शन कितना है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जातिवाद कितना बड़ा मुद्दा है, ये सारी चीज़ों को उठाया गया। ये सिर्फ जो है अमिताभ बच्चन के एक फ़ैन के अंदर कितने फिर बाद में बदलाव होते हैं। इस फिल्म में अन्ना हज़ारे भी हैं, बहुत कुछ है। ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी या समझ में भी आएगी, लेकिन ये फिल्म में बहुत कुछ है, बहुत मुद्दे की फिल्म है ये। इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है, समाज को आईना भी दिखाया गया है। तो ये है, तो ये लाइन्स को लेकर के टेक के समय में बहुत यार बहुत बड़ी बात, एक लाइन में आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, तो ये उस वक्त भी इंजॉय करते थे ये। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और फिल्म जो है टीम वर्क होता है। स्पॉट बॉय से लेके एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे करके पैसे इकट्ठा करते हैं। डायरेक्टर कैसे कैसे सीन जो है कंसीव करता है। राइटिंग की एक अलग ही चीज़ होती है, सबकी एक अलग अलग मेहनत होती है। जब सब इकट्ठा होकर के वो मेहनत करते हैं, वो रंग लाते हैं, वो अपना अमिताभ होता है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, आप सभी इंजॉय करेंगे, ट्रेलर देखेंगे। और मैं तो अपनी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा, अपने आप को भी दूंगा कि मैं इसका हिस्सा हूँ। अब मैं सतीश जी को बुलाऊंगा। जन्मदिन है जी। इस अवसर पर आप अपना अमिताभ इसका ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, किस तरह की फिल्म है, क्या सब्जेक्ट है, क्या कहानी है, क्या संदेश देना चाहते हैं सबको? देखिए, ये सबसे पहले तो खैर अमिताभ बच्चन जी का, हमारे महानायक, मिलेनियम ऑफ द स्टार ऑफ द मिलेनियम का आज उनका बर्थडे है। और अमित जी का बर्थडे तो पूरा देश सेलिब्रेट करता है। अपने समय के वो बहुत महान शख्सियत, महान अभिनेता। मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ सिनेमा इंडस्ट्री में आने की वजह। बहुत सारे लोग बताते हैं अमिताभ बच्चन है, तो मेरे लिए भी वही एक वजह है, जिनकी फिल्में देख देख करके दीवार उवार कहाँ कहाँ कैसे कैसे जर्नी हम लोगों ने शेयर, मतलब बचपन में उनकी फिल्म देखने के लिए करता था। तो ये चूँकि हमारी फिल्म जो है, हमारी फिल्म का नाम ही है अपना अमिताभ। और अपना अमिताभ जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में कहानी जो है सिर्फ अमिताभ बच्चन के एक फ़ैन की कहानी है। इस फिल्म में बहुत मुद्दे, समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको हमने इसमें दिखाने के एक अमिताभ बच्चन के एक फ़ैन के माध्यम से हमने जो है इसमें बहुत मुद्दे की बात की है। ऐसा मानना है कि हमारा जो देश है ये पहले सोने की चिड़िया ही थी, और अभी भी ये पूरी दुनिया में जो है हमारे भारत की ऐसी औकात है कि हम राज कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। लेकिन जो दो चीज़ें हमारे बीच में हैं जिसकी वजह से हम डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वो है कास्टिज़म एंड करप्शन। तो हमने इसी दो मुद्दे को इस फिल्म में उठाने की कोशिश की है। जो एक अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन है, छोटी जाति का है, उसको समाज में बहुत प्रताड़ना मिलती है, उसे बहुत मतलब समाज में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो फिर अपने पिता का नाम बदलना चाहता है, उसके पिता का नाम अन्ना जमादार है। तो नाम बदलने के क्रम में उसे भ्रष्टाचार बहुत सारा दिखाई देता है, क्योंकि नाम बदलने में भी, छोटे से काम के लिए भी समाज में, ऑफिस में कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, जबकि बहुत इजी प्रोसेस है। उसमें बहुत सारी राजनीति भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। और फाइनली इस बीच में जो है अन्ना हज़ारे जी का जो है, ये 2011 की कहानी है। अन्ना हज़ारे जी का एक आंदोलन शुरू होता है, फिर वो रियलाइज़ करता है कि भाई मेरा बाप, उसे अपने जाति पर, अपने नाम पर फ़क्र होता है, उसे लगता है कि नहीं। और ये भेदभाव भी तभी मिटेगा जब छोटी जाति के लोग भी अपने आप को, अपने जाति, अपने कास्टिज़म पे, अपने कास्ट पे प्राउड फील करेंगे कि नहीं, हम ये हैं तो हैं। हम समाज की गंदगी जो है साफ़ करते हैं, हम लोगों के घर के गंदगी साफ़ करते हैं। इसमें यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अन्ना
देश की गंदगी साफ़ करना चाहते हैं तो हमारा बाप जो है लोगों के घरों की गंदगी साफ़ कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ बुरा है, हम गलत काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मैसेज हमने इसमें देने की कोशिश की है। तो फिल्म अमिताभ बच्चन जी के फैन के ऊपर से शुरू होती है, लास्ट में जा कर के मतलब अग्निपथ से शुरू होती है और जनपथ पे जा कर के ये फिल्म ख़त्म होती है। अपना अमिताभ काफ़ी अपना लगता है जी। इस टाइटल का सुझाव किस तरह से हुआ, चयन किस तरह से हुआ, उसकी कहानी कुछ बताएंगे आप? देखिए जब पहले चेंज था इसका हाँ टाइटल। पहले हमने इसका टाइटल रखा था अपना अमिताभ तो सुपर हिट है। ठीक है, हाँ। बट वो सुपर हिट होते थोड़ा सा क्या हुआ कि सुपर हिट कई जगह टाइटल्स भी आए, तो नहीं, हमें लगा कि वो तो हाँ। बहुत बड़ा नाम हो रहा है, तो फिर वो उसके और बाद सिर्फ- हमने इसको जो है अपना अमिताभ किया, अमिताभ ही। बिकॉज चूंकि वो फैन था है अमिताभ बच्चन का फैन है, तो फिर वो फैन टू कन्वर्ट टू अपना अमिताभ आया, क्योंकि उसको गांव में लोग अपना अमिताभ बोलते हैं, ये हाँ। हमारे गांव का अमिताभ है, तो वो उस वजह से कि ये गांव का अमिताभ बच्चन है और एक बच्चन वो है जो वहाँ बम्बई में है। हाँ, और इस एंड ऑफ द क्लाइमेक्स जो है पूरा गांव उस पर फक्र भी करता है हाँ। कि भाई ये खेल में मजाक मस्ती में इसने जो है बहुत बड़ी बातें कह दी है, कर दी है, तो प्राउड फील करते हैं सब लोग और उसको खुद भी अपने ऊपर प्राउड उसको फील होता है कि हमने बहुत मतलब हमारा कास्ट से हमें कोई लेना देना नहीं, हम डंके की चोट पर अपने आप को जो भी है कहेंगे कि हमारी ये जाति ये है। उसका एक आप बताइए अपना अमिताभ, जब फिल्म का ऑफर आया आपके पास जी, तो बच्चन साहब की कितनी फिल्में देख डाली, क्या कुछ सीखने को मिला, किस तरह से रिसर्च की, उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? So, thank you for asking this. थोड़ा लाउड बोलिए। हाँ, साउंड कैच कर रहा है ना? कैच कर रहा है ना सब? हाँ, थोड़ा लाउड। So, ये accidentally it happened to me actually, and when it happened, इसके बाद विकास सर ने जो प्रोड्यूसर्स है और डायरेक्टर्स अजय सर दोनों ने मुझे बुलाया कि ऐसा ऐसा है, and I didn't know कि I'm really privileged to be here and working with this guy is amazing. So जब मुझे ये पता लगा कि I am locked and all, तो ऑनेस्टली मैंने अमित सर की बहुत कम मूवीज़ देखी है, ह्यूज फैन बट स्टिल दैट टाइम और आज भी मैंने कम सिनेमा देखा बिकॉज इट्स वर्किंग लाइफ एंड ऑल, बट जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी एंड देन आफ्टर दैट जो उसमें जो मैंने रिसर्च किया है वो एक काफ़ी अमिताभ बच्चन सर जो है उनसे ही रिलेट होता है कि एक फ़ैन जो है किस प्रकार का जो उसके अंदर जो एक जो अंदर रहता है कि ये अपने बाप का नाम तक चेंज करा लेगा, इतना बड़ा फ़ैन। सो इट टुक मी वाइल टू रिसर्च एंड या बच्चन साहब की कौन सी इमेज वाली फिल्में आपको ज़्यादा पसंद है, एंग्री गैंगमैन वाली या जो रोमांस करते थे वो वाली? ऑल ऑफ इट इनकी कास्टिंग को लेकर के मैं एक चीज़ बोलूँगा। हमने ऑडिशन रखा था, ऑडिशन में कम से कम जो है 300 से 400 के आसपास बच्चे आए थे और हम मतलब ये चाह रहे थे, मतलब देखना चाह रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा सा लुक वाइज, ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज भी मतलब वो कैरी कर पाता है कि नहीं। सुबह से लेके शाम तक जो है एक ऑडिशन चलता रहा, तो लोग एंटर कर रहे थे, आ रहे थे, मैं बैठा हुआ था चेयर पे, एक एक का ऑडिशन ले रहा था और ऑडिशन के बाद ही लगता था नो। तो हर ऑडिशन में जितने बच्चे आ रहे थे नो, कोई जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं से भी नहीं जानता हूँ मतलब, तो नो मतलब हर ऑडिशन ऐसा लगा ना ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। फिर दूसरा ऑडिशन नहीं, तो करीब लास्ट हो गया, शाम होने वाली थी, आया तो फिर एक और मतलब, और इसके बाद भी एक दो और बच्चे थे, तो भाई और 2-4 लोग बचे हुए हैं। मैंने कहा जब आ गए तो सबको ले लो, बाद में देखेंगे, नहीं हुआ तो फिर कहीं और से सर्च करेंगे या किसी नॉन एक्टर को लेंगे या कोई चाइल्ड आर्टिस्ट में जो है परफॉर्मर जो है उसको लेंगे। तो जब इसका नंबर आया तो ये एंटर किया ये हॉल के अंदर ऑडिशन देने के लिए, वहीं से मुझे क्लिक कर गया कि नहीं ये हो सकता है, ये है अपना अमिताभ। उसकी एक छोटी सी घटना, क्योंकि मैं बहुत फेड अप हो गया था, मैं भी था ऑडिशन में, तो फेड अप हो रहे थे हम, मैं बाहर जाके चला गया, मतलब आफ्टर द हॉल कह रहे नहीं मिल रहा। देन अजय जी का फोन आता है कि विकास जी एक बच्चा आया है, इसको जरा देखिए, मतलब तो मैंने कहा चलो ठीक है वीडियो बनवा लीजिए, देखते हैं। तो ये जब एंटर किया तो एंटर करते के साथ मुझे लग गया कि मतलब हमारी जो मेहनत है सुबह से शाम तक में,
शायद ये फुलफिल कर सकता है, ये है, इसमें है। कॉन्फिडेंट तब भी नहीं उस थे, वक्त इसका हेयर स्टाइल तब भी नहीं थे हम लोग। हाँ तभी नहीं थे। फिर हमने इसको लाइन्स दिए, मैंने कहा तुम थोड़ा सा वक्त ले लो, चाहो तो बाहर जाके तैयारी कर लो, लेकिन और कोई ज़रूरी नहीं कि तुम पूरी तरह से अमिताभ बच्चन का पूरा बॉडी लैंग्वेज वैसा चुप दो, तुम इसको कैसे कहते करते हो वो करो, लेकिन ये हम फिर समझ जाएंगे कि हम करवा सकते हैं काम, क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ तो बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया, आज डायरेक्टर भी सब सारी। तो फिर ये लाइन्स वगैरह जिस तरह से लिया तो मैं बहुत एक्साइट, मैंने कहा नहीं मिल गया। फिर मैंने ये भी फेड अप होकर बाहर चले गए थे, मैंने कहा यार नहीं होने वाला। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कहीं बाहर से देखते हैं यार, वो एक्टर है, वो चाइल्ड आर्टिस्ट है, वो है, उसने उसमें ऐसा काम किया था, उसको फाइनल करेंगे। तो ऐसा कर ही रहे थे, लेकिन जब ये आया इसके बाद फिर हमने शायद मतलब ऑडिशन लिया भी नहीं, जो 2-3 थे मैंने कहा पैकअप हो गया, और इससे पता भी नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। हमने वहीं पर उसको बिठा के उसका सब कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारा डिटेल्स लिया। उसके बाद उसको हम कट टू सीधा, मतलब जब मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई तुम आ जाओ ऑफिस, तो सरप्राइज़ होगा कि मतलब पता नहीं होगा क्या, नहीं होगा। मैंने कहा तुम हमारे लीड कास्ट हो और अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना शुरू करो, ये फिल्में देखो, ये फिल्में देखो, ये फिल्में देखो, ये सब फिल्मों का इसमें जो है। हाँ, मैंने कहा सारी फिल्में आपको देखनी है और बॉडी लैंग्वेज पर आपको काम करना है। हाँ, मतलब सर जैसे अब क्या है कि वो स्मोक करते थे तो आपको लॉलीपॉप रहेगा स्क्रिप्ट में कि वो फील देने के लिए, वो कैसे बैठते थे, अग्निपथ में कैसे बैठते थे, है ना, कुछ सब सारी चीज़ों देखो और मुझे आके बताओ, करके दिखाओ। तो जब तक ये प्रोसेस चलता रहा प्री प्रोडक्शन का, तब तक बीच बीच में आना जाना सारी चीज़ें होती रही, देखता रहा मैंने कहा चलो है। और फिर मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत बेहतरीन काम किया है। आपको थोड़ा सा दिख भी गया होगा ट्रेलर में, छोटा सा मतलब हिस्से में दिख गया होगा। बहुत अच्छा काम किया, बहुत डाउन टू अर्थ होकर काम किया, बहुत प्यारा काम किया, रियली मतलब हैप्पी। आपके दोनों पोस्टर्स देखें तो काफ़ी इफेक्टिव लगते हैं, काफ़ी इम्पैक्टफुल लगते हैं जी। ये दोनों फोटो या दोनों पोस्टर का चयन कैसे हुआ, किस तरह से प्लानिंग किया आप लोगों ने? ये सिनेमा का ही हिस्सा है ये, और इसमें हालांकि बहुत सारे और भी कलाकार हैं। अनुपम भाई की आखिरी फिल्म है, अनुपम श्याम जी की आखिरी फिल्म है, और इस फिल्म के बाद ही वो बीमार पड़ गए थे, फिर उनकी डेथ हो गई। मुकेश भट्ट हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, मतलब जाने पहचाने से बहुत सारे एक्टर हैं इसमें। तो लेकिन चूँकि फिल्म पूरी तरह से टाइटल हमारा अपना अमिताभ है, तो हम फोकस उसी हिसाब से कर रहे थे कि भाई एक सोलो लिया जाए। बाकी आर्टिस्ट के साथ भी पोस्टर्स हैं, वो डेली डिस्कशंस होते थे हम लोग। मैंने एक्चुअली क्या तो फिर इस फिल्म में एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी काम किया है। हाँ, तो फिर मैं और अजय जी, चूँकि अभी अजय जी का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा था, तो मैं पूरा सारा कोऑर्डिनेट हम लोग करते थे कि क्या करना है, इसको कैसे रखना है। बहुत मेहनत की। पोस्टर्स को भी मेरे पास कम से कम मैंने 20-30 पोस्टर्स हैं मेरे इस फिल्म के, बट एक पोस्टर देखने के बाद लगता था नहीं यार इसमें कुछ और है। पोस्टर वाले तक परेशान, डिज़ाइनर तक परेशान हो गए थे कि यार क्या चाहते हो सर। मैंने कहा जो चाहते हैं वो दो, तो बार बार बना रहे हैं 20 दिन लग गए, 25 दिन, तब जाके फिर मैंने कहा नहीं ये बेटर। मतलब पोस्टर तो इसके मेरे पास कम से कम 20-30 हैं। पोस्टर देखने के बाद ऐसा लगे कि अमिताभ बच्चन की नहीं तो अमिताभ बच्चन के ऊपर जरूर कोई फिल्म है। फिल्म में म्यूजिक को कितना स्कोप है? म्यूज़िक है इसमें, एक गाना है और गाने के लाइंस बहुत प्यारे हैं, और उस गाने को गाया है शाहिद माल्या जी ने, है ना, वो भी बड़े सिंगर ही हैं, ठीक ठाक सिंगर है, उन्होंने गाया है। एक गाना है इसमें, तो बीच बीच में सॉन्ग्स आते हैं। ट्रेलर में हमने गाने को नहीं रखा है। फिल्म की रिलीज को लेकर किस तरह से प्लानिंग है? फिल्म कहाँ से रिलीज होने वाली है, कितने थिएटर में रिलीज? हाँ, रिलीज़ के बारे में थोड़ा सा चीज़ें रिलीज के विषय में एक्चुअली क्या है, इस फिल्म को हम ऑल इंडिया रिलीज़ करेंगे। बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं मीडिया में, मतलब अपने इंडस्ट्री के लोगों से। कुछ लोग बड़े इंटरेस्टेड भी हैं कि हाँ चलो हम बैनर लेकर आते हैं, हम करते हैं, बट फाइनली हम इसको अभी एंड ऑफ द दिसंबर तक प्लान कर रहे हैं कि हम इसको लेकर आएँ। तो कोशिशें जारी हैं और जल्दी लेकर आएंगे, जैसा पब्लिक का रिस्पांस आएगा, जैसा आप लोग पहुंचाएंगे। जब तक मतलब ये है कि क्योंकि एक छोटे सिनेमा को जो है ना रिलीज़ के लिए बहुत सारी परेशानी होती है, और रिलीज़ के बजट्स होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। बट मैं चाहता हूं कि अब जब जनता को पसंद आएगी ये फिल्म, या जनता इसको अप्रिशिएट करेगी, तो ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचेगा ये सिनेमा। और इस तरह के सिनेमा को पहुँचना भी चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट प्लस समाज का एक आईना, कि समाज को एक तड़का दे रहे हैं। इस फिल्म का एक डायलॉग है, मैं कहना चाहूँगा कि एक अन्ना वो है बापू
जो भ्रष्टाचार की गंदगी दूर करने के लिए देश की दिल्ली में बैठा है, दिल्ली में और एक अन्ना मेरा बापू है जो गांव की गंदगी दूर कर रहा है। तो मैं इसके काम को अब छोटा नहीं समझता। तो ये एक मैसेज है कि वो अपने आप में प्राउड फील कर रहा है एंड ऑफ द डे। हालांकि पूरी फिल्म की कहानी नहीं बताई जा सकती क्योंकि हाँ, मैंने मतलब बहुत कुछ बता दिया हम लोगों बहुत ने, अब लोगों ने बता पर दिया हम चाहते हैं कि देश तक पहुंचे ये मुद्दा। लेकिन ये सिर्फ फिल्म जो है अमिताभ बच्चन के फैन के ऊपर नहीं है, ये एक बहुत मुद्दे की फैन है, मतलब मुद्दे की फिल्म है जिसमें समाज की का आईना भी हमने दिखाया है। इसमें गंदगी दिखाया है, समाज में क्या परिवर्तन होना चाहिए, उन सब सारी चीज़ों को दिखाया है। और बाकी तो आपने देखा ही, मतलब फिल्म। बेटा आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताएंगे? थोड़ा सा ग्रे शेड्स देखने को मिला हमें टीजर में। जी मैं डालेंगे इसमें ज़रूर। तो मैं इसमें नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो पहली बार मैंने किया है। मैं हमेशा पॉजिटिव करता हूँ बट इसमें नेगेटिव और मुझे करना था क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था ये एक्सपीरियंस। मैं इसमें ज़मींदार का लड़का प्ले कर रहा हूँ, रिच फैमिली से बिलोंग करता है और ऐसे जमादार के बेटे को रैगिंग करता है, बुलिंग करता है और इन द एंड ऑफ द मूवी इसको अपने के ऊपर रिग्रेट भी फील होता है क्योंकि फिर जब उसको रियलाइज़ होता है कि यार इसकी जो सोच ज़्यादा मायने रखती है। और ये जो फिल्म है, ये फिल्म बहुत आर्टिस्टिक सब्जेक्टिव है जो आजकल देखने नहीं मिलती है। आजकल फैमिली के साथ हम मूवीज़ सब नहीं देख सकते, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो फैमिली के साथ हम देखेंगे और जो भी देखने जाएंगे मैसेज लेके आएंगे। एंड बहुत अच्छी तरह से सर ने डायरेक्ट किया हुआ है एंड विकास सर जिन्होंने बाखूबी बहुत सारे अच्छे एक्टर्स को इकट्ठा करके ये फिल्म को बना के अभी लॉन्च करने के लिए जो इन्होंने मेहनत की है, बाखूबी तारीफ़ है। सो बस यही आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये फिल्म पसंद आए, हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार पसंद आए एंड गॉड्स ग्रेस। आपके लिए अमिताभ क्या मायने रखते? क्योंकि हमारे दौर में सिर्फ हमारे लिए एक सदी के महानायक वही हुआ करते थे। उनकी फिल्में देखने के लिए हमारे अंदर एक जुनून होता था, एक पागलपन होता था। आज की पीढ़ी, जैसे आज की जनरेशन से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए अमिताभ क्या मायने रखते हैं? जी अमिताभ सर के साथ मैंने अभी जस्ट एक ऐड की थी एंड आप कह रहे हैं आपके ज़माने के वो बहुत बड़े महानायक है, जबकि मैं मानता हूँ कि वो आज भी वही बड़े महानायक हैं। और जब शायद खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि वो ना रहे, पर फिर भी वो हमेशा बड़े महानायक रहेंगे, भले कितने भी एक्टर्स आएँ, क्योंकि उन्होंने जो अपना ऑरा बनाया है वो आई डोंट थिंक सो कोई और बना पाएगा। क्योंकि नॉट ओनली स्क्रीन के सामने बल्कि जब आप उनके साथ काम भी करते हैं स्क्रीन के पीछे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। पैकअप हो जाने के बाद वो खुद बोलते हैं सामने से कि आइए फ़ोटो खींचे हमारे साथ पैकअप के बाद, जो बहुत नहीं करते कोई एक्टर्स, आजकल के एक्टर्स नहीं करते हैं। जावेद अख्तर साहब का मैं एक बाइट देख रहा था, मतलब सोशल मीडिया पे ही, तो उनका तो बहुत बड़ा योगदान है अमित जी के पीछे। तो उन्होंने कहा जिसमें सब कुछ होता है वही अमिताभ होता है। बिल्कुल, जो टाइम का पंक्चुअल होता है, जो व्यवहार में बहुत अच्छा होता है, जो अभिनय बहुत अच्छा करता है, जो जिसमें सब कुछ होता है वही अमिताभ होता है, बाकी और कोई अमिताभ नहीं हो सकता है। दिस इज फैक्ट। किसी को और कुछ पूछना है क्या? हाँ, एक मिनट, अभी आर्टिस्ट अभी और भी हैं तो उन लोगों को या हम लोग का सेशन खत्म करके उनका सेशन ले लीजिए। बच्चन जी हमारे किरदार के बारे में बताएंगे, किस तरह का किरदार प्ले कर रहे हैं आप? मेरा किरदार, इनका जो लड़का है ये क्या विजय, इनका मैं ग्रैंड फादर बना हुआ हूँ। तो जैसे कि आम होता है ना आम आदमियों में, बाप बेटे की नहीं पटती है लेकिन दादा और पोते की बहुत पटती है, तो हम वही ओरिजिनल किरदार है इसमें। सर आपका किस तरीके से किरदार है? जी मैं इसमें वकील बनाऊँ और ये बहुत ही भ्रष्ट वकील रहता है। एक जो हीरो जब आता है अपना जाति और नाम चेंज करने के लिए, तो कैसे वकील और उसका प्यून उसको बार बार नचवाते हैं और पैसे ऐंठते हैं, लपेटते हैं और मतलब ये सर्टिफिकेट नहीं है, वो चाहिए, ये चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, मीन्स इस तरह का वो तंग करते रहते हैं। बट फिर भी हीरो हर चीज़ वो वहाँ मौजूद करता है और फिर इनको वो काम करना ही पड़ता है आखिर। ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी मैसेज है, एक नहीं ऐसे कई मैसेज है और फुल इंटरटेनमेंट है, फैमिली इंटरटेनमेंट है और बहुत बढ़िया विकास जी ने, अजय आनंद जी ने बड़ी मेहनत करके विजय अन्ना सफाई वाला इसका पूरा। हाँ बताइए सर, किसी तरीके से अमिताभ से मिलने वाले हैं, अपना अमिताभ करके आपको कुछ कांटेक्ट हुआ है? देखिए, अमित जी से अभी मिलने वाले तो नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि अमित जी तक बात पहुंचाना चाहते हैं। और इसमें अब देखिए क्या होता है कि एज अ प्रोड्यूसर अभी बहुत लंबा गैप है,
और उस गैप को इस फिल्म के माध्यम से कम करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये फिल्म पहुंच जाएगी अमित जी तक। और मुझे मालूम है कि एक दिन अमित जी जो है इस फिल्म को अप्रिशिएट करेंगे, मुझे पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात में और पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आज हमने दिन चुना है, देखिए आज उनका बर्थडे है और उनके मैं सब दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि उनको जन्मदिन की बहुत बधाई। हम उनके अभी एक छोटा सा फंक्शन उनके नाम पे करेंगे और बस हम चाहते हैं कि अमित जी तक ये बात पहुँचे और अमित जी इसको सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत मन में डर भी था इस फिल्म को बनाने से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी गुजरी हैं कि जातिवाद पे फिल्म बना रहे हैं, इतनी कड़क फिल्म बना रहे हैं, देन सेंसर में भी बहुत समय लगा हमें, इस चीज़ को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस आउट करना पड़ा है। तो बस फाइनली अभी ये है कि अब सब चीज़ें फ्री हो गया हूँ, जल्द ही हम बस पब्लिक के लिए ओपन कर दें। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। चलिए एक बार कहना चाहेंगे आपने अपना अमिताभ मूवी बनाई है, इसके बारे में बताइए सर। सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज अमित जी का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया है और इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे अमित जी जो हैं वो हज़ार साल जिए। कुदरत की बात अलग है, बट फिर हम तो चाहते हैं कि अमित जी कभी इस दुनिया से ना जाएं और हम बहुत खुश हैं कि हमने अमित जी जैसे महानायक के ऊपर एक फिल्म को रिलेट करते हुए एक बात कही है, कास्टिज्म और मुद्दा रखा है हमने। मैं चाहता हूँ कि अमित जी तक ये बात पहुँचे और देश दुनिया तक पहुँचे, क्योंकि बस फिल्म के बारे में यही है कि इस फिल्म को आप सब जनता का जो है सपोर्ट चाहिए मुझे इस फिल्म को लेकर। बीइंग ए प्रोड्यूसर मैंने इस पर काम किया है और क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी ऐसे काम किया है इसमें। और बताइए कौन सा सवाल सर, क्या कहना चाहेंगे आप अमिताभ बच्चन के बर्थडे के दिन ये आपने क्यों रखा? बर्थडे के दिन इसलिए रखा बिकॉज ये ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारा और ना हमारे नॉलेज में, बट काफ़ी दिनों से था कि हमें टीज़र तो लाना है, मार्केट में ट्रेलर लाना है, पोस्टर्स लाने हैं। तो एक अचानक जो थे कहते कुदरत कराती है इसी से, दिमाग में बात आई कि अमित जी का बर्थडे है 11 को और हम फिर 11 को ही रखते हैं, तो बस कुदरत ने कराया है ये। और सर परसों रात में निधन हो गया जाने माने उद्योगपति टाटा जी का, रतन टाटा जी, उनके बारे में के लिए तो बहुत अफसोस। और चूँकि बर्थडे का मौका है और सेलिब्रेशन का मौका था, तो मैं 2 लोगों के लिए आज बड़ा अफसोस अदा करूँगा, क्योंकि मैं बहुत दुखी भी हूँ इस बात को लेकर मन से कि रतन टाटा जी नहीं रहे इस देश में। और दूसरा, मैं इस फिल्म में एक किरदार जो है वो अनुपम श्याम जी ने किया है और वो इस दुनिया में नहीं है, और इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहता है, क्योंकि अनुपम भाई जो है वो मेरे बहुत करीबी रहे और बच्चे की तरह माना है उन्होंने मुझे। इस फिल्म के दौरान भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे उनके और बहुत सारी टीम उनको प्यार करती थी। हमने उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था इस फिल्म की शूटिंग के दौरान। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, बस वही एक बात खलती है मुझे, बाकी तो सब कुछ पूछना चाहेंगे।